जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को बच्छ बारस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम इस वीडियो में सुनेंगे बच्छ बारस की कहानी। बच्छ बारस का व्रत भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को रखा जाता है। इस दिन महिलाएं अपने पुत्र की लंबी आयु या पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत रखती है। आइए भक्तों, पूरी श्रद्धा और प्रसन्नचित्त मन से आज की कथा सुनते हैं। एक समय की बात है, किसी गाँव में एक सेठ और सेठानी रहते थे। सेठ जी के पास बहुत धन दौलत था। सेठ जी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और उनके एक बेटा और एक बेटे की बहू थी। सेठ जी की बहू बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह बच्छ बारस का व्रत भी किया करती थी। सेठ जी के गांव में बहुत समय से बरसात नहीं हुई तो सेठ जी के गांव में सूखा पड़ गया था। लोगों के पास पीने का पानी भी नहीं था। तब सेठ जी ने गांव वालों के लिए पानी का कुआं खुदवा लिया, लेकिन उसमें पानी नहीं आया। सेठ जी ने बहुत गहरा खुदवाया, फिर भी पानी नहीं आया। ऐसा कई बार हुआ, खुदवाया फिर भी पानी नहीं आया तो सेठ जी बहुत ही चिंतित हो गए। उन्होंने यज्ञ हवन करवाए ताकि किसी भी तरह पानी आ जाए, परंतु उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उन्होंने सब जतन कर लिए, परंतु फिर भी तालाब में पानी नहीं आया। तब सेठ जी ने यज्ञ हवन किए ताकि तालाब में पानी आ जाए, पर तालाब में पानी फिर भी नहीं आया। तब सेठ जी ने यज्ञ हवन किए ताकि तालाब में पानी आ जाए, पर तालाब में पानी फिर भी नहीं आया। तब सेठ जी ने पंडित से पूछा तो पंडितों ने बताया कि यदि सेठ जी अपने पोते की बलि दे तो तालाब में पानी आ सकता है। अब सेठ जी को चिंता होने लगी, कैसे अपनी बहू से कहे कि उन्हें अपने पोते की बलि देनी है। सेठ जी इसी चिंता में गुलने लगे, क्योंकि तालाब बनाने के बाद भी उसमें पानी नहीं आ रहा था और गांव की जनता की पानी की तकलीफ दूर नहीं हो रही थी। इसी बीच राखी का त्योहार आया तो सेठ जी की बहू राखी मनाने अपने पीहर चली गई। तो मौका देखकर सेठ जी ने पोते को घर पर ही रख लिया और बहू के पीछे से उन्होंने तालाब पर पूजन हवन रखा। पूजन हवन के बाद जब सब लोग तालाब से निकले, सेठ जी ने अपने पोते को तालाब में धक्का दे दिया और पंडितों की भविष्यवाणी सच हो गई। तालाब में पानी फूटने लगा। जैसे जैसे पानी ऊपर आने लगा, वैसे वैसे तालाब में पानी और भी बढ़ने लगा और तालाब पूरा भर गया। सेठ जी का पोता उसमें डूब गया। अब सेठ जी को पुनः चिंता होने लगी कि बहू आएगी तो उससे क्या कहूँगा। इस कारण उन्होंने बहू को पीहर से भी नहीं बुलवाया। इधर बहू को पीहर में बहुत दिन हो गए थे तो सेठ जी की बहू अपने ससुराल खुद ही आ गई। जिस दिन बहू ससुराल पहुंची उस दिन बच्छ बारस का दिन था। बहू ने बच्छ बारस का व्रत कर रखा था। बहू जैसे ही गांव पहुंची, तालाब देखकर बहुत ही प्रसन्न हो गई। वह वहीं आराम करने बैठ गई। उसके बाद उसने तालाब पर नहा धोकर घर जाने का निश्चय किया। उसने सोचा कि नहा धोकर बच्छ बारस की पूजा भी यहीं कर लूंगी। बहू वहीं तालाब पर नहाई और तालाब की पूजा कर नारियल चढ़ाया। विधि विधान से बच्छ बारस की पूजा भी की। बहू द्वारा विधि विधान से पूजा करने से और परोपकार की भावना रखने से कामधेनु खुश हो गई और भगवान श्री कृष्ण भी खुश हो गए। उन्होंने उसे उसका बेटा वापस लौटाने का निश्चय किया। उन्होंने पुत्र को जीवित करके छोड़ दिया, जिसके कारण तालाब में से उसका पुत्र तालाब से बाहर आकर अपनी माँ से मिला। दोनों माँ बेटे अपने घर के लिए रवाना हो गए। रास्ते में सेठ जी बहू को आते हुए मिल गए तो सेठ जी ने बहू के साथ पोते को देखकर बहू के पैर छूने लगे। तो बहू सेठ जी से बोली कि पिताजी, आप ये उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हो? मैं आपके पैर छूंगी कि आप मेरे? तब सेठ जी बोले कि बेटी, मैंने तालाब में पानी लाने के लिए तेरे बेटे की बलि दे दी थी और पर तेरे व्रत प्रताप और ममता से आज मेरा पोता वापस घर आ गया। तभी से बच्छ बारस के दिन माताएं अपने बेटे के तिलक लगाकर उसे नारियल देती है, उसकी लंबी उम्र की कामना भी करती है। हे भगवान, जैसे सेठ की बहू पर कृपा करी वैसी सब पर करना। कहानी कहते कहानी सुनते हुंकार भरते सबके घर में सुख शांति बनाए रखना। आइए भक्तों, अब दूसरी कथा सुनते हैं। प्राचीन समय की बात है, भारत में सुवर्णपुर नाम में देवदानी राजा राज्य करता था। उसके एक गाय और एक भैंस थी। राजा की दो रानियां थी, एक का नाम था सीता और दूसरी का नाम था गीता। जो सीता थी वो भैंस से सैली सा प्यार किया करती थी। जो गीता थी वह गाय व बछड़े से सैली सा प्यार करती थी। एक दिन भैंस
सीता से कहती है, गीता रानी गाय व बछड़ा होने से मुझसे ईर्ष्या करती है। सीता ने सब सुनकर कहा कि कोई बात नहीं, मैं सब ठीक कर दूंगी। सीता रानी ने उसी दिन गाय के बछड़े को काटकर गेहूं के ढेर में गाड़ दिया। किसी को भी इस बात का पता नहीं चल पाया। राजा जब भोजन करने बैठा तब मांस की वर्षा होने लगी। महल में चारों ओर मांस तथा खून दिखाई देने लगा। थाली में रखा सारा भोजन मलमूत्र में बदल गया। यह सब देखकर राजा को बहुत ही चिंता होने लगी। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजन, तुम्हारी रानी सीता ने गाय के बछड़े को मारकर गेहूं के ढेर में छिपा दिया है। इसी कारण से यह अनर्थ हो गया है। कल बछ बारस द्वादशी है, इसीलिए भैंस को बाहर कर गाय व बछड़े की पूजा करो। कटे हुए फल और दूध का सेवन नहीं करना चाहिए और तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे, बछड़ा भी जीवित हो जाएगा। संध्या समय में गाय के घर आने पर राजा ने उसकी पूजा की और जैसे ही बछड़े को याद किया, वह गेहूं के ढेर से बाहर निकलकर गाय के पास आकर खड़ा हो गया। यह सब देखकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी लोग गोवत्स द्वादशी विधि विधान से व्रत करें और राजा के कहने पर सभी राज्य के लोग बछवारस का व्रत करने लगे। किसी गांव में एक सास और बहू रहती थी। उनके खेती का काम था। बहू नई नई आई थी। सासू माँ रोज खेत पर जाती तो बहू को खाना बनाने के लिए सब्जी बता जाती थी। एक दिन सासू खेत पर जाने लगी तो बहू से कह गई कि बहू, गेहूं लो मूंगलो की सब्जी बना लेना। बहू को समझ नहीं आया कि गेहूं लो मूंगलो क्या होता है। उनके घर में गाय थी, उनके बछड़े का नाम गेहूं और मूंगलो भी था। तो बहू ने सोचा कि सासू माँ बछड़े के लिए बोल गई होगी। बहू को बड़ा अजीब लगा, लेकिन सासू माँ का हुक्म तो मानना ही था। बहू का कर्तव्य जो था, तो उसने गाय जब चरने चली गई तब पीछे से बछड़े की सब्जी बना दी। पर बहू बार बार भगवान से सब कुछ ठीक करने की प्रार्थना भी कर रही थी, क्योंकि उसे चिंता थी कि शाम को जब गाय घर आएगी अपने बच्चे को न पाकर कितनी दुखी हो जाएगी। जब शाम को सासू जी आई तो उन्होंने बहू से पूछा कि बहू, खाना बना लिया क्या? बहू ने कहा कि हाँ सासू माँ, आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही गेहूं लो मूंगलो की सब्जी बनाई है। सासू माँ ने कहा कि बहू, मैं गाय को चारा देकर अभी आ रही हूँ। अब सासू माँ गाय को बाड़े में चारा डालने गई, वहाँ बछड़ा नहीं मिला। सासू माँ तुरंत बहू के पास आई। उन्होंने बहू से पूछा कि बहू, बछड़ा कहाँ है? तो बहू ने कहा, आपने ही तो कहा था कि गेहूं लो मूंगलो की सब्जी बना लेना, तो मैंने बछड़े की सब्जी बना दी। सासू बहू से बोली, अरे ये तूने क्या किया? अब सासू भी भगवान से गेहूं लो मूंगलो को जीवित कर देने की प्रार्थना करने लगी। सास की प्रार्थना को सुनकर भगवान श्री कृष्ण को दया आ गई। भगवान ने सासू की प्रार्थना सुनकर गेहूं लो मूंगलो को जीवित कर दिया और वह हांडी फोड़कर बाहर आकर दौड़ता हुआ अपनी माँ के पास पहुँचा। गाय जो बहुत देर से रंभा रही थी तो रंभाना बंद कर अपने बच्चे को चाटने लगी। हे भगवान, जैसे सासू माँ की भगवान ने पुकार सुनी, वैसी सभी की सुनना। कहानी कहते कहानी सुनते हुंकार भरते, सभी के घर में धन की वर्षा करना, सभी के घर में सुख शांति बनाए रखना। किसी गांव में एक गरीब किसान था। घर में उसकी पत्नी और वो दो ही लोग थे। उनके दिन गरीबी में गुजर रहे थे। किसान के पास कुल जमा एक गाय और 2 बोरी अनाज ही था। पति पत्नी दोनों ही दिन रात अपने भाग्य को कोसते रहते, भगवान से शिकायत करते कि उन्हें इतना गरीब क्यों बनाया। इसी तरह से दोनों के दिन गुजर रहे थे। एक दिन गांव में एक साधु महात्मा आए। वो गांव भर में भिक्षा मांगता हुआ उस किसान के घर भी पहुंचा। जैसे ही साधु ने किसान के घर आवाज लगाई, उसकी पत्नी ने अपने भाग्य को कोसना शुरू कर दिया। तुम्हें हम क्या दान में दे महाराज? हमारा तो जीवन भिखारियों सा ही गुजर रहा है। ना ढंग के कपड़े हैं, ना घर में अनाज है। भगवान हमारे साथ इतना अन्याय कर रहा है, जबकि हमने तो किसी का भी कुछ नहीं बिगाड़ा। साधु उनकी समस्या समझ गया। उसने कहा, देवी, भाग्य भगवान नहीं बनाता, हमारे कर्म ही भाग्य बनाते हैं। भगवान तो केवल कर्मों का फल दे रहा है। किसान उसकी पत्नी ने फिर जवाब दिया, बाबा, हमने ऐसे कौन से पाप किए हैं जो ऐसा जीवन भुगत रहे हैं? हमने तो कभी कोई पाप नहीं किया। हमारे घर में एक गाय, 2 बोरी अनाज से ज़्यादा कुछ भी नहीं रहता। साधु ने कहा, अगर तुम ज़्यादा धन चाहते हो तो मैं एक उपाय सुझाता हूँ।
अगर तुम मेरा कहना मानोगे तो जरूर तुम्हारे पास बहुत धन आ जाएगा। दोनों पति पत्नी साधु के चरणों में बैठ गए। दोनों ने कहा, जो आप कहेंगे हम वो ही करेंगे। साधु ने कहा, तो सबसे पहले अपनी ये गाय और 2 बोरी अनाज इसे भी बाजार में जाकर बेच दो। साधु महाराज की बात सुनकर पति पत्नी दोनों सहम गए। बोले, महाराज अगर ये भी बेच देंगे तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, हम तो कंगाल हो जाएंगे। दोनों ने यह जवाब दिया। साधु ने समझाया, मैं जो कहता हूँ वैसा ही करो, अगर नुकसान हुआ तो भरपाई भी मैं ही कर दूंगा। मैं तुम्हें फिर से एक गाय और 2 बोरी अनाज ला दूंगा। डरते डरते दोनों राजी हो गए। किसान ने बाजार में जाकर गाय और अनाज बेच दिया, धन लेकर घर लौटा। फिर साधु ने कहा, अब एक काम करो, इस धन से उन गरीबों को भोजन कराओ जिनके पास खाने को कुछ भी नहीं है। किसान ने वैसा ही किया, कई गरीबों को भोजन करा दिया। ये बात गांव जमींदार को पता चल गई। गरीब किसान ने अपनी गाय और अनाज बेचकर भूखों को खाना खिला दिया। उसने तुरंत अपने सेवक को भेजकर किसान के घर एक गाय और 2 बोरी अनाज भिजवा दिया। साधु ने फिर किसान से कहा, और कल फिर गरीबों को भोजन करवाओ। किसान ने फिर ऐसा ही किया। तो फिर किसी ने उस किसान को दान में एक गाय और 2 बोरी अनाज भिजवा दिए। साधु के कहने पर किसान रोज गरीबों को इसी तरह भोजन करवाता रहा। उसके यहाँ रोज दान आने लगा, लोग उसकी मदद करने लगे। ये किसान गरीब होकर भी भूखों को भोजन कराता। धीरे धीरे उस किसान की ख्याति दूसरे गांव में भी फैल गई। धीरे धीरे दान आने का दायरा बढ़ता गया। बहुत दिन गुजर गए, किसान गरीब से संपन्न हो गया। उसने एक दिन साधु से पूछा कि अचानक मेरे भाग्य में इतना अनाज और धन कैसे आ गया। साधु ने उसे समझाया कि तू इस धन से दूसरों को भोजन कराता है, ये उन्हीं के भाग्य का धन है जो भगवान तुम्हें दे रहे हैं। इसीलिए कर्म करते रहो, भगवान को कोसना बंद करो। जो अच्छे कर्म करता है उन्हें अच्छा ही फल मिलता है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आइए सुनते हैं गणेश भगवान की कहानी। एक समय की बात है, विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारियां होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण पत्र भेजे गए, लेकिन गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण जो भी रहा होगा, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय हो गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आ गए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। तब वे आपस में चर्चा करने लगे, क्या गणेश जी को नहीं न्योता दिया या स्वयं गणेश जी यहाँ नहीं आए। सभी को इस बात का आश्चर्य होने लगा। तभी सब ने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछ लिया जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो आ जाते, अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। दूसरी बात, उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी ना भी आएंगे तो कोई बात नहीं। दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छी बात नहीं है। इतनी वार्ता कर ही रहे थे, किसी एक ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे। आप घर का ध्यान रखना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया, तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति जता दी। होना क्या था, इतने में गणेश जी वहाँ पर आ पहुँचे। उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने वहाँ पर बैठा दिया। बारात चली गई। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वे नारायण नारायण करते गणेश जी के पास चले गए और रुकने का कारण पूछा। तो गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा, आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें, वह रास्ता खोद देगी जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना ही पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन पोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करे परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था, क्या किया जाए। तब तो नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है।
और यह संकट भी टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल तो गए, परंतु वे टूट फूट हो गए थे, तो कौन सुधारे। पासी के खेत में खाती का काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने से पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और न ही उनकी पूजा की होगी, इसीलिए तो आपके साथ ये संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी सबसे पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय जयकार बोलकर जाएं, तो आपके सब काम बच जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहाँ से चल दी और विष्णु भगवान लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी सहकुशल घर लौट गए। बोलिए गणेश महाराज की जय। ये भक्तों, लपसी तपसी की कहानी सुने बिना तो कोई भी व्रत पूर्ण नहीं माना जाता, इसीलिए अब हम सुनेंगे लपसी तपसी की कहानी। एक समय की बात है, लपसी तपसी नाम के दो भाई थे, जिनमें तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहा करता था। वहीं उसका भाई लपसी हमेशा सवा सिर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर फिर भोजन ग्रहण करता। एक दिन किसी कारण दोनों भाइयों में लड़ाई हो गई। तपसी कहने लगा कि मैं बड़ा हूँ और लपसी कहने लगा मैं बड़ा हूँ। दोनों लड़ ही रहे थे। इतने में कारणवश नारद जी वहाँ पर आ गए। नारद जी ने कहा, आप दोनों लड़ क्यों रहे हो। तब उन दोनों ने अपनी लड़ाई की वजह बता दी। दोनों ने नारद जी से पूछा कि आप ही बताइए, हम में से कौन बड़ा है। नारद जी ने कहा, अभी तो मैं जल्दी में हूँ, लेकिन इस बारे में आपको ज़रूर बताऊँगा। इतना कहकर नारद जी वहाँ से चले गए। दूसरे दिन जब नारद जी वहाँ पर आए, उन्होंने एक एक कीमती अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी ने तुरंत अंगूठी अपने घुटने के नीचे छिपा ली और सोचने लगा, अब मुझे खूब धन मिलेगा, जिससे मैं यज्ञ कराऊंगा, अपने आप ही बड़ा बन जाऊंगा। जब लपसी ने वह अंगूठी देखी तो सोचने लगा, इसे अगर मैं अपने पास रखूंगा तो कोई भी आकर मेरी गर्दन काट देगा। ऐसा सोचकर लपसी ने अंगूठी फेंक दी। फिर नारद जी ने तपसी से पूछा, तेरे घुटने के नीचे क्या है। तपसी ने जब घुटना उठाया तो वहाँ अंगूठी निकली। तब नारद जी ने कहा, इतना भजन भाव करने के बाद भी तेरे मन में लालच है, इसीलिए तेरे से तो लपसी बड़ा है। अब तुम्हें तुम्हारी तपस्या का फल नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगने लगा। तब तपसी बोला, नारद देव जी, मेरी यह आदत कैसे छूटेगी और मेरा पाप ये कैसे उतरेगा, इसका कोई उपाय बताइए। तो नारद जी ने कहा कि कार्तिक महीने में जो स्त्रियां कार्तिक व्रत रखती है, अगर वे तुझे अपना पुण्य देगी तभी यह पाप उतरेगा। तपसी ने कहा, कोई भी स्त्री मुझे अपना फल क्यों देगी। तब नारद जी ने कहा, अगर कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति किसी ब्राह्मण को भोजन कराकर बिना दक्षिणा के ही उसको विदा कर देगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई व्यक्ति दीपक से दीपक जलाएगा तो भी फल तुझे मिलेगा। वही अगर कोई तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो भी फल तुझे मिलेगा। कहते हैं उसी दिन के बाद हर कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी सुनी जाती है। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। अब हम सुनेंगे गौ माता की आरती। ओम जय जय गौ माता, मैया जय जय गौ माता। जो कोई तुमको ध्याता, जो कोई तुमको ध्याता, त्रिभुवन सुख पाता। मैया जय जय गौ माता। सुख समृद्धि प्रदायिनी, गो की कृपा मिले। मैया गो की कृपा मिले। जो करे गो की सेवा, जो करे गौ की सेवा, पल में विपत्ति टले। मैया जय जय गौ माता। आयु ओज विकासिनी, जन जन की माई। मैया जन जन की माई।
शत्रु मित्र सुत जाने, शत्रु मित्र सुत जाने, सबकी सुखदाई। मैया जय जय गौ माता, सुर सौभाग्य विदायिनी, अमृत दूध दियो मैया, अमृत दूध दियो। अखिल विश्व नर नारी, अखिल विश्व नर नारी, शिव अभिषेक कियो। मैया जय जय गौ माता, ममता मई मन भावनी, तुम ही जग माता मैया, तुम ही जग माता। जग की पालनहारी, जग की पालनहारी, कामधेनु माता। मैया जय जय गौ माता, संकट रोग विनाशिनी, सुर महिमा गाई मैया, सुर महिमा गाई। गौशाला की सेवा, गौशाला की सेवा, संतन मन भाई। मैया जय जय गौ माता, गौ माँ की रक्षा हित हरि अवतार लियो मैया, हरि अवतार लियो। गोपालक गोपाला, गोपालक गोपाला, शुभ संदेश दियो। मैया जय जय गौ माता, मैया जय गौ माता। श्री गौ माता की आरती, श्री गौ माता की आरती, जो कोई सुत गावे। पद में कहते वे तरणी, पद में कहते वे तरणी, भव से तर जावे। मैया जय जय गौ माता, मैया जय जय गौ माता। बोलिए गौ माता की जय, बोलिए समस्त देवी देवताओं की जय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर आपको मेरी कथाएं अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में गौ माता की जय अवश्य लिखना। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।